रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैं आपको 2000 रुपए की एक लिंक भेज रहा हूँ, आप पेमेंट कर दीजिए। और जैसे ही बिजनेसमैन उस लिंक पर क्लिक करता है, 2000 रुपए उसके अकाउंट से डिडक्ट। बिजनेसमैन ने उसको कॉल बैक किया और कहा, आपने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? 2 रुपए की जगह 20,000 रुपए की लिंक भेजी। इस बार जो स्क्रीनशॉट भेजा उसमें 20,000 रुपए का ओटीपी भी था। और जैसे ही बिजनेसमैन के दिमाग में बात आई, तब तक उसके अकाउंट से 20,000 रुपए गायब। एक व्यक्ति ने होटल बुकिंग के नाम पर एक साइबर स्कैमर को 1-2 नहीं बल्कि 5 बार अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। और इस घटना के बारे में सुनकर आप सभी के होश उड़ने वाले। बात ही कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति जो कि एक बिजनेसमैन था, उसे लखनऊ से दुबई जाना था। उसने लखनऊ एयरपोर्ट से दुबई के लिए एक फ्लाइट बुक की, लेकिन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6 घंटे का लेओवर था। उसने सोचा कि इसी बहाने दिल्ली में एक मीटिंग निपटा लूंगा। वो क्या करता है कि एक बहुत ही फेमस होटल की एक वेबसाइट पर जाता है और वह ऑनलाइन एक रूम बुक करने की कोशिश करता है। उसके बाद उसने सोचा कि उसे तो सिर्फ 3-4 घंटे रुकना है, तो क्यों ना होटल रूम का जो चार्ज है 4,000 रुपए उसे कम कराया जाए। उसने तुरंत उस होटल की वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर कॉल किया। वहां रिसेप्शन पर बैठे किसी पर्सन ने फोन पे किया और बोला, मैं फलाने होटल से बोल रहा हूँ, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो व्यक्ति कहता है कि मुझे सिर्फ 3-4 घंटे के लिए आपके होटल में एक रूम बुक करना था, पर ऑनलाइन तो 4,000 रुपए शो कर रहा है, क्या आप इसे कम कर सकते हैं? उसने कहा, जी हाँ जरूर, मैं रूम देख लेता हूँ, अगर रूम अवेलेबल होगा तो मैं आपको जरूर बताता हूँ और कॉल बैक करता हूँ। 5 मिनट बाद उसी रिसेप्शनिस्ट ने उस बिजनेसमैन को कॉल बैक किया और कहा, सर रूम तो अवेलेबल हो जाएगा, पर आपको एडवांस बुकिंग करानी होगी। उसने पूछा, क्या चार्ज देना होगा? तो उसने कहा, सर ऐसे कस्टमर्स के लिए हम 2,000 रुपए चार्ज करते हैं। बिजनेसमैन ने सोचा, डील तो ठीक है। उसने तुरंत हाँ कर दी। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैं आपको 2,000 रुपए की एक लिंक भेज रहा हूँ, आप पेमेंट कर दीजिए। और जैसे ही बिजनेसमैन उस लिंक पर क्लिक करता है, 2,000 रुपए उसके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। फिर वो उस रिसेप्शनिस्ट को फोन करके कहता है कि मैंने आपकी लिंक पर 2,000 रुपए भेज दिए हैं, आप प्लीज रूम बुक कर दीजिए। पर वो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि उसके पास अभी तक कोई पेमेंट नहीं पहुंची। वो बिजनेसमैन कहता है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूं, आप चेक कर लीजिए। उसने स्क्रीनशॉट भेजा तो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि आप सही कह रहे हैं, आपने 2,000 रुपए भेज दिए हैं, लेकिन सर जब तक मुझे पेमेंट कंफर्म नहीं होगा मैं आपका रूम बुक नहीं कर सकता। वो रिसेप्शनिस्ट कहता है, सर आप घबराइए मत, एक काम कीजिए, आप 2 रुपए की पेमेंट और कर दीजिए। जिससे क्या होता है कि कभी कभी बीच में अटकी हुई पेमेंट का मैसेज साथ में आ जाता है, जैसे कि ओटीपी आ जाता है। उसने सोचा ठीक ही कह रहा है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे इस बार एक लिंक भेजी और इस बार वो लिंक 2 रुपए की नहीं बल्कि 20,000 रुपए की। बिजनेसमैन ने उसको कॉल बैक किया और कहा, आपने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? 2 रुपए की जगह 20,000 रुपए की लिंक भेज रहा हूँ। तो रिसेप्शनिस्ट कहता है, सर क्या बात कर रहे हो, मैंने तो सिर्फ 2 रुपए की लिंक भेजी, ताकि इसके साथ आपकी अटकी हुई पेमेंट का मैसेज भी आ जाएगा। वो कहता है, एक काम कीजिए सर, आप स्क्रीनशॉट भेजिए। जैसे ही वो 2-3 बार कहता है, सर आप स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं देखता हूँ क्या गलती हुई है, तो वो बिजनेसमैन उसको तुरंत स्क्रीनशॉट भेज देता है, क्योंकि स्क्रीनशॉट भेजने में क्या दिक्कत है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो भेजा था। पर उस स्क्रीनशॉट और इस स्क्रीनशॉट में अंतर था। इस बार जो स्क्रीनशॉट भेजा उसमें 20,000 रुपए का ओटीपी भी था। और जैसे ही बिजनेसमैन के दिमाग में बात आई, तब तक उसके अकाउंट से 20,000 रुपए गायब। और जैसे ही उस रिसेप्शनिस्ट को कॉल बैक किया, तो वो रिसेप्शनिस्ट बहुत ही प्यार से बात करता है, सॉरी सर ये कैसे हो गया, मुझे नहीं पता, आई एम वेरी सॉरी। बहुत ही गिल्ट फील करता है और कहता है, सर आपकी पिछली पेमेंट भी आ चुकी है और ये 20,000 रुपए मैं आपको अभी जस्ट वापस कर देता हूँ। और जैसे ही उसने 20,000 रुपए की लिंक भेजी, अकाउंट से 20,000 रुपए फिर गए। वो फिर गुस्सा करता है, वो फिर सॉरी कहता है, सर मुझे नहीं पता, लगता कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया है, मैं आपको 40,000 रुपए अभी वापस कर देता हूँ। और ऐसे करके लगभग 2 लाख रुपए का स्कैम उस बिजनेसमैन के साथ हो जाता है। दोस्तों अब गलती कहाँ हुई? वही सेम गलती जो व्हाट्सएप स्कैम में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए कि गलती यह नहीं थी कि उसने 20,000 रुपए गवाए, गलती यह थी कि उसने पहली गलती से सबक नहीं लिया। स्कैमर ने माफी और रिफंड का नाटक करके पीड़ित को मानसिक दबाव में रखा। बिजनेसमैन बार बार यह भूल गया कि पैसा वापस पाने के लिए ओटीपी या पेमेंट लिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं होती। धोखेबाज हर बार उसने पैसा भेजने की बजाय पैसे निकालने की अनुमति लेता रहा। यह फ्रॉड एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था, जहां पहले नुकसान ही दूसरे और तीसरे नुकसान का बीज होता है। दोस्तों बात यह नहीं है कि यह वीडियो आपने पूरा देखा और आपको अच्छा लगा, बल्कि बात यह है कि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई चीज सर्च के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।